दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल, विज्ञान का एक छात्र, धर्म, राजनीति और इतिहास को विज्ञान की नजरों से देखने का जिज्ञासु। स्वागत है आपका धराई संवाद पे। तथ्य, धर्म, राजनीति और इतिहास के पन्नों से लेकिन निर्णय आपका। दोस्तों, इतिहास के पन्नों से लेकर आया हूं एक पन्ना पेशवाओं का शासनकाल। पेशवाओं का इतिहास सन 1750 से 1818 भारत के उन चुनिंदा हिंदू राजाओं का इतिहास है। इनकी सीमाएं पश्चिम में पेशावर, पूर्व में बंगाल व अंडमान और दक्षिण में तमिलनाडु तक फैली हुई थी। वे एकमात्र हिंदू राजा थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली हारने के बाद दिल्ली को अपने अधीन किया। वे उन हिंदू राजाओं में थे जिन्होंने पेशावर को अपने शासन में लिया और अटोक का युद्ध जीतकर वहां मराठा साम्राज्य का झंडा लहराया। अफगानिस्तान के इस्लामिक प्रभाव में आने के बाद पहली बार एक गैर इस्लामिक शासन की स्थापना हुई। इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित करने के बाद यह साम्राज्य इतनी कम समय में बिखर गया। आइए दोस्तों, हम यह जानने की कोशिश करें कि पेशवा कौन थे और उनका साम्राज्य इतनी आसानी से क्यों बिखर गया। पेशवा शब्द पारसी से बना है जिसका अर्थ है अग्रणी। ये शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान के प्रमुख थे। छत्रपति साहूजी महाराज ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया। बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके पुत्र बाजीराव पेशवा बने। कहते हैं बाजीराव पेशवा उन योद्धाओं में थे जिन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। बाजीराव पेशवा के बाद बाजीराव पेशवा बने, जिनके शासनकाल में पेशवा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। बाजीराव पेशवा के समय संगोला का समझौता हुआ, जिसके तहत मराठों की असली ताकत पेशवा और मराठा सरदारों के पास आ गई और शिवाजी के वंशज सातारा में नाम मात्र के शासक रह गए। सत्ता का असली केंद्र पेशवाओं के अधीन पूना में आ गया। 1761 में मराठा साम्राज्य और दुर्रानी एम्पायर में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। पानीपत की हार के बाद पेशवाओं और मराठों ने अपने आप को पुनः संगठित किया और मराठा साम्राज्य को स्थापित करने की कोशिश की। अंग्रेजों के साथ 1819 के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और पेशवाओं का शासन समाप्त हो गया। आइए दोस्तों, हम यह जानने की कोशिश करें कि पेशवाओं का साम्राज्य इतने कम समय में कैसे बिखर गया। पेशवाओं ने बहुत ही कम समय में हिंदुस्तान के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। यह जहां उनकी बुद्धिमत्ता और बहादुरी थी, लेकिन इसकी एक वजह मुगलों की गिरती हुई ताकत के कारण उत्पन्न हुई शून्यता थी। पेशवाओं ने इतने बड़े भूभाग को तो जीता, लेकिन वे एक मजबूत शासन प्रणाली स्थापित नहीं कर पाए। पेशवाओं के चौथ और सरदेसाई के कारण राजपूत, जाट, सिख और अन्य हिंदू योद्धा उनसे अलग होते गए। पानीपत के युद्ध में सिखों ने, जो मुसलमानों के जानी दुश्मन थे, पेशवाओं के विरुद्ध लड़ा। राजपूतों ने इस युद्ध में कोई भूमिका नहीं ली और जाटों ने भी साथ नहीं दिया। जातिगत भेदभाव। पेशवाओं के शासनकाल में जातिगत भेदभाव बढ़ गए थे। शिवाजी महाराज के समय जहां बहुत सारी पिछड़ी जातियां और जनजातियां उनके जांबाज सिपाही, पहरेदार और किले के रक्षक थे, उनके साथ ही पेशवाओं के शासनकाल में भेदभाव होने लगा। यह भेदभाव
इतना बढ़ गया कि शिवाजी महाराज के समय जो अपना सब कुछ स्वराज के लिए न्यौछावर करने को तैयार थे, उन लोगों ने ही पेशवाओं के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया। यद्यपि जीत अंग्रेजों की हुई, जो एक विदेशी शासक थे, फिर भी बैटल ऑफ कोरेगांव को आज भी कुछ जातियों के द्वारा उनके विजय प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस जीत ने अंग्रेजों को भारत का एकमात्र शासक बना दिया और वहीं इन जातियों को भी कुछ नहीं मिला। जहां शिवाजी महाराज ने अपने समय में राजा राम पाटिल और नाना पालेकर को मुस्लिम धर्म से पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया, उनकी घर वापसी की, वहीं बाजीराव पेशवा महाराज छत्रसाल की बेटी मस्तानी से हुए अपने बेटे को भी हिंदू धर्म में दीक्षित नहीं करा पाए और अंततः उसे मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ा। पेशवाओं और मराठा सरदारों के बीच अंतर्कलह, पेशवाओं के द्वारा शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों को दरकिनार किया जाना, उनकी उपेक्षा किया जाना, समाज में इसका अप्रत्यक्ष रूप से विरोध होता रहा। बाद में पेशवाओं और मराठा सरदारों के बीच भी विवाद हुए और अंत में मराठा सरदार भी पेशवाओं से अलग हो गए। अंग्रेजी सेना एक बेहतर सेना जो ज्यादा ट्रेंड थी, जिसके पास बेहतर हथियार थे और जहां जनता के साथ जातिगत और सामाजिक भेदभाव नहीं थे। दोस्तों, अंग्रेजों और पेशवाओं के बीच 3 युद्ध हुए और अंत में पेशवाओं की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई और बहुत ही कम समय में पेशवाओं का साम्राज्य बिखर गया। दोस्तों, मैं अनिल, विज्ञान का एक छात्र, धर्म, राजनीति और इतिहास को विज्ञान की नजरों से देखने का जिज्ञासु। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।